हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं और उनकी एक ख़ास बात है कि ये अपने भक्त की आवाज़ सबसे पहले सुनते हैं और अपने भक्त की पुकार पर उसको छुड़ाने के लिए आते हैं। कहा गया ना, संकट ते हनुमान छुड़ावे। सभी देवता और जो देवता हैं वो छुड़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो जो है बचाते हैं, लेकिन ये छुड़ाने आते हैं, मतलब खुद चल के आते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनके अंदर कुछ लक्षण आ जाते हैं अपने आप से, जो दूर से देखने में वो लगता है कि उन पे श्री हनुमान जी की कृपा हो गई है। अब दोस्तों, यदि किसी हृदय रूपी आंगन में कोई बीज बोता है भक्ति का, तो वो अंकुरित होगा, और जाहिर सी बात है। और जितना अच्छा बीज होगा उतना अच्छा अंकुरण होगा, उतना अच्छा फल प्राप्त होगा। और चूँकि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, और जब श्री हनुमान जी अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त अक्सर ये जान नहीं पाते हैं कि श्री हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर चल रही है, और जब तक वो जानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब दोस्तों, आइए आपको कुछ संकेत बताते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि श्री हनुमान जी जब भक्त पर प्रसन्न होते हैं, जब भक्त पर अपनी कृपा बरसाने वाले होते हैं, तो भक्त के अंदर कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं। भक्त कैसे पहचान सकता है कि हम पे भगवान की कृपा, श्री हनुमान जी की महान कृपा हो गई है। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, भगवान श्री हनुमान जी, हनुमान बाबा की कृपा हो जाती है, उसके अंदर सबसे पहला लक्षण ये हो सकता है कि वो अक्सर गहरी नींद में अगर होगा या सुबह का समय होगा, घोर काल होने वाला होगा, तो उसके मुख से स्वतः श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ अगर निकलने लगे, या श्री राम जय जय राम इस टाइप के, या कोई ऐसा श्री हनुमान जी का मंत्र निकलने लगे अपने मन से, तो भक्त को ये समझ लेना चाहिए कि उस पर हनुमान जी की कृपा हो चुकी है और उसको अपनी जो पूजा पाठ और तेज कर देना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा जो संकेत मिलता है श्री हनुमान जी की कृपा का भक्तों को, वो इस प्रकार है कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो निर्भय होते हैं। उनको किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी जगह से, किसी परिस्थिति से भय नहीं लगता है। ये सबसे ख़ास बात होती है। मतलब कहने का मतलब है कि वो मुसीबतें तो उनके ऊपर आती हैं, लेकिन उनका जो देखने का अंदाज़ होता है मुसीबतों को, वो बदल जाता है। इस प्रकार वो निर्भय हो जाते हैं और वो ज़िंदगी खुलकर जीने लगते हैं। और जो भक्त होता है उसकी हर भय वाली चीज़ समाप्त हो जाती है, और जिसका भय समाप्त हो जाता है वो अपने मस्तिष्क के, अपने विचार जो उसके दिमाग में आते हैं उनको सही प्रकार से क्रियान्वित करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। अब दोस्तों, अगला जो संकेत है श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने वाले भक्त जो स्वतः जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो पहले सेवा भाव में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन अब उनके अंदर सेवा भाव आ गया है। जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको सहायता की ज़रूरत होती है, या वो किसी की मदद कर सकते हैं, या खुद ब खुद ऐसे लोग उससे टकराने लगे जो उससे सेवा लें, या वो किसी सेवा के लायक हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये समझ लेना चाहिए श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई है। अब दोस्तों, जिस भक्त के अंदर सेवा भाव आ जाता है उसके अंदर विनम्रता तो अपने आप आ जाती है, क्योंकि श्री हनुमान जी का गुण है। श्री हनुमान जी हमेशा अपने आराध्य श्री राम जी की भक्ति में रहते हैं, और हम जिस इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इस प्रकार अगर श्री हनुमान जी का ये गुण आपके अंदर आ गया है, भक्त के अंदर आ गया है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि श्री हनुमान जी की कृपा उस पर हो गई है, और वो दिन दूर नहीं है कि श्री हनुमान जी उसके सारे काम को बनाएंगे। और दोस्तों, जब भक्त के अंदर विनम्रता आती है तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध, कोसों दूर हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं होता है वो अपनी इंद्रियों पे बहुत जल्दी काबू कर लेता है, मतलब उसकी जो कुंडलिनी है वो जागरण होने लगती है, और भक्त जो होता है बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगला जो संकेत है श्री हनुमान जी के भक्तों के लिए सबसे बड़ा संकेत है कि वो सेल्फ क्रिएटिव हो जाते हैं। मतलब अपने चीज़ों को, अपने आप को दोषी नहीं मानते। अक्सर देखा होगा लोगों को आपने कि वो कहते हैं देखो मैंने अगर ऐसा किया होता तो मैं ऐसा कर लेता,
अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं कर पाए, वो मतलब पास्ट में चले जाते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं और सो जाते हैं, नींद आ जाती है दोस्तों। लेकिन जो श्री हनुमान जी के भक्त होते हैं वो अपने आप को खुद को कभी दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है और वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं और उनको कभी भी किसी से शिकायत नहीं होती, कभी ईश्वर से भी शिकायत नहीं होती कि हमें ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया, मुझे ईश्वर ने ऐसा क्यों नहीं दिया। क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो भी ईश्वर ने दिया है बहुत कुछ दे दिया है। कुछ नहीं दिया तो हमारी किडनी चल रही हैं, हमारा हृदय सही से वर्क कर रहा है, हमको 2 हाथ दिए, हम किसी की सेवा कर सकते हैं, हमें 2 आँखें दी हैं कि हम पूरे संसार को देख सकते हैं। और वो व्यक्ति उनसे तुलना करने लगता है जिनके पास इन चीज़ों का अभाव होता है। मनुष्य जो होता है उसके पास जो कुछ होता है उसी से वो बहुत संतुष्ट हो जाता है, और जो चीज़ें उसके पास नहीं है वो समझ लेता है कि प्रारब्ध कोई मंजूर नहीं था, पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे कि आज वो कम से कम 2 रोटी तो खा रहा है, भले उसके पास धन दौलत ना हो। और अगर भक्त के अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं होता है जब श्री हनुमान जी अपने भक्त को माला माल कर देते हैं। दोस्तों, अगला जो संकेत है हनुमान जी के भक्तों का, जो हनुमान जी की कृपा पात्र होते हैं, उनका सबसे बड़ा संकेत होता है वो कुदरत के नियम को पालन करते हैं। वो कुदरत जिस तरह से होती है, कुदरत से कभी शिकायत नहीं होती है, वो कुदरत को एज इट इज़ स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा तभी होता है जब कोई शक्ति मनुष्य के मस्तिष्क को पूरी तरीके से घेर लेती है। यह कह लीजिए कि मनुष्य का जो आज्ञा चक्र होता है, सहस्त्र चक्र होता है, उसका कनेक्शन ब्रह्मांड की शक्तियों से हो जाता है। और जो उसके इष्ट होते हैं, उसके गण, इष्ट के गण हमेशा उस भक्त की देख रेख में रहते हैं। दोस्तों, अगला जो संकेत है श्री हनुमान जी के भक्तों का, जो श्री हनुमान जी की कृपा पात्र हैं, जो श्री हनुमान जी के प्रिय हैं, वो ये है कि व्यक्ति जो है वो सात्विक गुणों का धनी हो जाता है। उसके अंदर बुरी संगत कोई नहीं होती है। अगर वो मांस मदिरा का कभी सेवन करता भी था तो अब वो नहीं करता है। उसके अंदर किसी भी तरह के तामसिक गुण नहीं होते हैं, और जब वो किसी भी तरह के तामसिक चीज़ों को नहीं अपनाता है, पूर्ण रूप से सात्विक हो जाता है, तो उसके अंदर शरीर में नई आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जो ये नई आध्यात्मिक ऊर्जा है वो भक्त को बिल्कुल अलग बना देती है, भक्त की सोच अलग बना देती है, और व्यक्ति जो होता है वो आध्यात्म की ओर बहुत गहराई में चला जाता है। वो आपको पता होगा कि शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्म की गहराई में है उसको पूरी दुनिया नश्वर लगती है, और अपने आप में वो इतना मस्त रहता है कि कभी वो किसी से कोई शिकायत नहीं करता और अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट रहता है। दोस्तों, अगला जो संकेत है श्री हनुमान जी के भक्तों का, जो श्री हनुमान जी के भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं, कि वो सबसे बड़ा माध्यम स्वप्न होता है, जिससे स्वप्न के माध्यम से इष्ट अपने भक्तों को संकेत देते हैं। और जो स्वप्न होते हैं उसी में ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में पता चलता है कि हम ब्रह्मांड की शक्तियों को कितने करीब से जानते हैं, या ब्रह्मांड की शक्तियों के कितने करीब हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं वो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, क्योंकि ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता है। और ये जो ऊर्जा होती है, हम जो कृत करते हैं, या जो ईश्वर के जो कृत होते हैं, वो सब ऊर्जा के रूप में संचित ब्रह्मांड में संचरित रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार व्यक्ति से स्वप्न में के माध्यम से व्यक्ति को श्री हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। अगर हनुमान जी के दर्शन नहीं होते हैं तो भक्त को मंदिर के दर्शन होंगे, उस मूर्ति के, उस विग्रह के दर्शन होंगे, जो विग्रह जिस मूर्ति की वो पूजा करता है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो अगर किसी भक्त को लाल पत्थर दिख जाए या कोई संत दिख जाए, गेरुए वस्त्र पहने हुए वस्त्र दिख जाए, तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा हो जाती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जिस भक्त के अंदर इस तरह के गुण आने लगते हैं तो उसको समझ लेना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा का वो पात्र है और श्री हनुमान जी का हाथ उसके ऊपर है। भक्त को ये नहीं समझना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए कि हमारे अंदर इतने गुण आ गए। लोग उससे आकर्षित होने लगते हैं, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। और सबसे बड़ा गुण ये होता है कि अगर वो श्री हनुमान जी का जो भक्त है किसी के लिए दया भाव से देख लेता है तो उसका वो जो गुण है जिसकी वजह से वो व्यक्ति परेशान है, उसको उसकी परेशानी से दूर हो जाता है। और भक्त अपने भी दुख जो है वो कम करता है, साथ में उसके जो संपर्क में आते हैं उनके भी दुख कम होने लगते हैं। बोले जय।